चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शिक्षक दिवस पर विशेष प्रस्तुति में एक ऐसे शिक्षक के जीवन से परिचित होंगे जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी में निवास करने वाले मनोज जी जयंतीलाल जी दीक्षित एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र में अंग्रेजी विषय को इस तरह सुबोधगम्य रीति से पढ़ाया कि अनुसूचित जनजाति बालक बालिकाओं के अंग्रेजी विषय में श्रेष्ठ परिणाम आने लगे। 1 जनवरी 1963 को जन्मे मनोज जी ने अंग्रेजी विषय में MA किया है एवं इनकी प्रथम नियुक्ति 11 अगस्त 1989 को हुई थी। जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के माध्यम से नई पीढ़ी के सर्वांगीण विकास और विद्यालय संचालन को बेहतर बनाने के साथ ही शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं रचनात्मक प्रवृत्तियों में समर्पित एवं सक्रिय भागीदारी निभाने वाले मनोज जी दीक्षित वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमलिया पंड्या में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत है। बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता के रूप में बच्चों के मनोविज्ञान को समझकर इसके अनुरूप शिक्षण विधियों के प्रयोग में उन्हें महारत हासिल है। शैक्षिक लेखक के रूप में विभिन्न विभागीय पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में मनोज जी के आलेख एवं शोध पत्र आदि प्रकाशित होते आए हैं। बहुआयामी शिक्षकीय व्यक्तित्व के धनी मनोज जी को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण ही राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पेश है शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति एवं राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय मनोज जी दीक्षित। दोस्तों, 5 सितंबर शिक्षा का दिवस है और शिक्षकों को हम इस कार्यक्रम में रूबरू करवाते एकता समाचार के माध्यम से। आज हम आपको 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर ले चलते हैं। सागवाड़ा जिला डूंगरपुर निवासी है हमारे खड़गदा के। इनके निवास स्थान पर मनोज जी दीक्षित, जो राज्यपाल पुरस्कार कहो या राष्ट्रपति पुरस्कार कहो या हमारे कलेक्टर साहब के द्वारा पुरस्कार कहो या उपखंड अधिकारी के द्वारा पुरस्कार प्राप्त कहो या शिक्षा के हर क्षेत्र में अपना एक योगदान देने वाले शिक्षक से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं एकता समाचार के माध्यम से। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। एकता समाचार पूरी टीम का मैं आज इस शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को मैं मनोज दीक्षित राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत है आपका। सर, हमें ज्ञात और जानकारी प्राप्त हुई कि आपको राष्ट्रपति ने भी पुरस्कार से नवाजा, राज्यपाल ने भी पुरस्कार से नवाजा, कलेक्टर साहब ने भी आपको काफ़ी पुरस्कारों से नवाजा और आपके क्षेत्र में आपने बहुत ही अच्छा योगदान दिया। इसलिए आज आपको हम एकता समाचार के माध्यम से आपकी पूरी जीवन की जो जीवन में आपने जो कार्य किए उसके बारे में हम आपको हमारे दर्शकों से रूबरू करवाएंगे। पहले एकता समाचार के माध्यम से हम कहना चाहते हैं आपको कि अभी आपकी सर्विस कहाँ पे है और आपकी प्रथम सर्विस कहाँ पे लगी? अभी वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमलिया पंड्या में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति 1989 में 1989 में वल्लभनगर उदयपुर में थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में हुई थी। फिर मैं द्वितीय श्रेणी अंग्रेजी अध्यापक बना। इसके बाद 1996 में मेरा अंग्रेजी प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हुई और अंग्रेजी प्राध्यापक के रूप में फिर मैंने वागड़ क्षेत्र में ये सुदूर आदिवासी अंचल में ये ठाना कि बालकों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षण को किस प्रकार से बोधगम्य बनाया जाए, बालकों को किस रीति से हम ये समझा सकें कि बालक जो समझते हैं कि अंग्रेजी भाषा एक कठिन विषय है, लेकिन मैंने उस विषय को एक चुनौती के रूप में बालकों की समस्या को लिया और बालकों के जो हम बीएड में एमएड में पढ़ते हैं अपन चाइल्ड साइकोलॉजी, तो बालकों के मनोविज्ञान को भी हमने समझा कि बालक किस तरह से, किस सरल रीति से, किस सरल विधि से समझ सकता है और वो विधि मैंने टेक्निक अपनाई। मेरा बहुत लंबा समय 11 साल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चित्री में बीता और चित्री में मेरे प्रधानाचार्य थे मणिलाल जी मालीवाड़। उनके निर्देशन में मुझे राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रपति पुरस्कार
2007 में 5 सितंबर 2007 को मिला। 2006 में मुझे स्टेट अवार्ड जयपुर में मिला था। जब मुझे 2006 में स्टेट अवार्ड मिला उस समय माननीय महामहिम प्रतिभा पाटिल मैडम राज्यपाल पद पर थी, और जैसे ही मुझे 2007 में बुलावा आता है राष्ट्रीय स्तर पुरस्कार के लिए, मैं दिल्ली पहुंचा। वहाँ विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उस कार्यक्रम में जैसे मंच पे चढ़ा, वहाँ पर राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल मैडम, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे पुरस्कार प्राप्त किया। और मैंने मैडम से कहा, आज ही के दिन गत वर्ष राजभवन जयपुर में आपसे मैंने पुरस्कार प्राप्त किया था। वो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि नेशनल अवार्ड भी आपके हाथ से मुझे प्राप्त हुआ है, आपके करकमलों से मुझे प्राप्त हुआ। तो जैसे ही नीचे उतरा मुझे पत्रकारों ने घेर लिया और काफ़ी पूछताछ की कि मैंने कहा मैडम से मैंने राज्यपाल पुरस्कार भी मैडम से प्राप्त किया था, और बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मैडम से मुझे प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे दीक्षित साहब ने कि भाई राज्यपाल का पुरस्कार भी मैडम के हाथों से लिया और राष्ट्रपति का पुरस्कार भी इन्होंने उन्हीं के हाथों से लिया। ये एक सौभाग्य की बात है कि हमारे वागड़ क्षेत्र की प्रतिभा जो दिल्ली में जाकर सम्मानित होती है और वहाँ पे राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मान होता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे धार्मिक नगरी खड़गदा जो क्षेत्रपाल जी की नगरी है, जहाँ पे सर्व समाज निवास करती है, इसके नज़दीक ही गलियाकोट पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। और हमारा सागवाड़ा ऐसा क्षेत्र है जो शांत, ऐसे क्षेत्र में निवास करने वाले खड़गदा निवासी भाई दीक्षित जी, मनोज जी दीक्षित से हम आज आपको रूबरू करवा रहे हैं। सर बताइए, आपके शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत से बालकों को आपने आपका योगदान दिया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस जनजातीय अंचल में मैंने शिक्षक के रूप में दायित्व निभाया, और जैसे ही शिक्षक के रूप में मैं यहाँ वल्लभनगर में, पहले उदयपुर में पदस्थापन हुआ था, 1 वर्ष रहा। इसके बाद मैं पीठ, मेरा संस्कृत एजुकेशन में हुआ था। द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रूप में मैं पीठ संस्कृत विद्यालय में रहा। वहाँ पर मुस्लिम छात्रों की हमारे विद्यालय में अधिकता थी, तो 2 छात्रों को मैंने ऐसा कैरियर गाइडेंस दिया, उनको खड़गदा संस्कृत कॉलेज में भर्ती किया, और वो 2 छात्र आज शास्त्री उन्होंने उत्तीर्ण कर ली, अभी रोजगाररत हैं। इसके बाद जैसे मेरा चित्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के रूप में RPSC से सिलेक्शन होता है, मैंने वहाँ पर अंग्रेज़ी अध्यापन बिल्कुल बोधगम्य रीति से व्यवस्थित मैंने बालकों को कैरियर गाइडेंस भी दिया। मैंने चित्री में रहकर कई कार्यशालाएं आयोजित की, साहित्यिक गोष्ठियों में मैंने भाग लिया। बालकों को कैरियर निर्माण के लिए, हमारे बालक यहाँ के हम पिछड़े इलाके के यूँ समझते हैं बालक, लेकिन उन बालकों में कई प्रतिभाएं हमारे यहाँ की, उनको प्रतिभाओं को आगे कैसे लाना, ये हमने एक विभाग का एक कैरियर कार्यक्रम चल रहा था, कैरियर निर्देशन कार्यक्रम चलाया। और हमने जहाँ भी विज्ञप्तियाँ, रोजगार समाचार निकलते, हम बिल्कुल स्कूल में चस्पा करते, बालकों को अवगत कराते, गांव वाले भी आके वहाँ पे देख जाते कि कोई न कोई रोजगार की सूचना है। तो मेरे पढ़ाए हुए छात्र कई विभिन्न रोजगार में कार्यरत हैं, शिक्षा विभाग में भी हैं, पुलिस सेवा में भी हैं। एक मेरे स्टूडेंट कपिल पाटीदार जो अभी CI है बांसवाड़ा ज़िले में, और वो वास्तव में हमारे उस कैरियर कार्यक्रम की सफलता का परिचय है। आपको एक बात और हम बताते हैं कि जो राज्यपाल राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते हैं उनको जो है रोडवेज की टिकट निःशुल्क होती है। ट्रेन में अगर वो पूरे भारत के अंदर अगर सफ़र करें तो उनको 50% आधा टिकट लगता है। सर इसके बारे में थोड़ा बताइए।
राष्ट्रपति पुरस्कार अगर कोई प्राप्त करता है तो उसको राज्य सरकार क्या क्या सुविधा देती है? राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूरे भारतवर्ष में रेल का आधा किराया लगता है, और हमारे राजस्थान सरकार ने भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार शिक्षकों को रोडवेज में निःशुल्क कर दिया। पहले 50% टिकट था, अब राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार शिक्षक आधे किराए पूरे निःशुल्क किराए पर यात्रा कर सकते हैं। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग ने कुछ मांग करी है, इसमें संशोधन किया गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। इस वर्ष हमारे राजस्थान से राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक ही शिक्षिका बीकानेर की उसका चयन हुआ है, लेकिन पिछले वर्षों में पहले 12 थे, 14 थे, फिर कुछ विगत वर्षों में 5-5 शिक्षकों का भी राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ था। अब इस वर्ष से भारत सरकार ने केवल एक ही शिक्षिका का किया है। ये कोटा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हमने 5 प्रस्ताव आगे भेजे थे, लेकिन ये भारत सरकार ने इसकी कटौती क्यों की है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। कम से कम हमारे राज्य से 5 शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होना चाहिए, ऐसी मेरी राज्य सरकार से और भारत सरकार से आग्रह, ऐसा मेरी मांग है, निवेदन है। सर बताइए, आपके यहाँ पे आप जो बेणेश्वर धाम है उसके महंत थे अच्युतानंद जी महाराज, मावजी महाराज के नाम से प्रख्यात है, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि वो भी आपके शिष्य रहे। श्रद्धेय पूज्य अच्युतानंद जी महाराज का प्रोग्राम जब मैं पीठ में था, कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत था 1994 में, उस समय महाराज पधारे थे पीठ में, चतुर्मास का कार्यक्रम था। महाराज का पहला प्रवचन किसी शिक्षण संस्था में हुआ था, वो मेरी स्कूल में हुआ था। महाराज अत्यधिक प्रसन्न हुए। उस समय महाराज 16 वर्ष के थे और महाराज ने बालकों को अच्छा उद्बोधन दिया, और उनके चातुर्मास के समय हम बिल्कुल शिक्षक विद्यार्थी हम उनके प्रवचन सुनने जाते, और महाराज को भी ये अच्छा लगा कि मैं किसी विद्यालय में पहली बार गया, और फिर महाराज ने अपना प्रवचन विद्यालय में भी शुरू किया। आपके निकले हुए बालक आज बहुत ही अच्छा जगह पे है, तो बताइए उन बालकों के नाम जो किस किस क्षेत्र में और कौन सी पोस्ट पे आज सेवा दे रहे हैं। कई प्रतिभाएं मेरे पढ़ाई हुई है, वो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं। शाहरुख खान, राजू भाई बर्तन वाले तो पत्रकार हैं, उनका बेटा अभी बेंगलोर में इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है। मेरे शिष्य कपिल पाटीदार जो अभी बांसवाड़ा जिले में सीआई हैं, और शिक्षा विभाग में तो मेरे कई शिष्य हैं। जयेश पाटीदार वडोरी में प्रधानाचार्य, उनको मैंने 11वीं-12वीं एग्रीकल्चर में पढ़ाया। भरत पाटीदार प्रधानाचार्य आवासीय विद्यालय में, उनको भी मैंने 11वीं-12वीं एग्रीकल्चर में पढ़ाया है। और पारस जैन मेरे शिष्य हैं, विष्णु बुनकर, पारस जैन लेक्चरर हैं चित्री में। और कोई भी विद्यार्थी चाहे मेरे स्कूल में नहीं भी पढ़ते थे तो मेरे पास कैरियर गाइडेंस के लिए आते थे, मैंने उनको बिल्कुल अच्छा कैरियर निर्देशन दिया, और बालकों को लगा कि वास्तव में अच्छा मार्गदर्शन मिला, और बालक विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ उनकी रुचि होती थी उनको मैं अवगत कराता था, उनको निर्देशित करता था कि आप इस फील्ड में आप जा सकते हो। तो वास्तव में वहाँ बालक गए और उन्होंने अपना अच्छा कैरियर चुना है। सर बताइए, जब आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से आप सम्मान में जब आपका नाम आया, राज्यपाल में भी नाम आया, क्योंकि 2 पुरस्कार आपने प्राप्त कर चुके हैं, हमारे वागड़ की एक आप प्रतिभा हो और वागड़ में आपने इतना अच्छा नाम करा, तो उस टाइम जब आपका नाम आया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? मुझे यह आशा नहीं थी कि वहाँ नेशनल स्तर तक हमारे इस आदिवासी इलाके के, पिछड़े इलाके का एक शिक्षक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त करेगा, लेकिन मेरी प्रतिभा को दिल्ली मानव संसाधन मंत्रालय ने भी पहचाना, और वास्तव में कि एक आदिवासी क्षेत्र में मैं तो हमारे यहाँ के सभी शिक्षक, गुरुजन तो बिल्कुल सभी हमारे यहाँ बालकों, आदिवासी इलाका अब धीरे धीरे शिक्षा में आगे वृद्धि कर रहा है। कई प्रतिभाएं हमारे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो क्यों बढ़ रही है? कहीं न कहीं गुरुजनों का उनको सहयोग है। तो मेरी प्रतिभा को भी उन्होंने पहचाना मानव संसाधन मंत्रालय ने, और मेरे को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। मुझे अत्यधिक उसमें प्रसन्नता हुई,
और मैं तो एक प्रतीक था इस वागड़ क्षेत्र का, और वहाँ पर पहचान मेरी, और मैडम को भी कहा मैंने कि आप हमारे वागड़ क्षेत्र में गोवर्धन विद्याविहार में भी आप पधारी थी, और मैं उसी क्षेत्र का हूँ मैडम, जिस क्षेत्र में भीखाबाई हरिदेव जोशी उस क्षेत्र का मैं यहाँ आया हूँ। तो उस समय प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति मैडम ने भी मुस्कुराई और अत्यधिक प्रसन्नता जाहिर की। आपका ये सारा श्रेय किसको जाता है सर? पूरा श्रेय मेरे माता पिता और पूर्व में जो मेरे गुरुजनों ने पढ़ाया था उन सबको जाता है। हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। आज हम आपको एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो जनजाति क्षेत्र होता है, जो हमारा वागड़ क्षेत्र है, डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय क्षेत्र, उस क्षेत्र से जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर चुके, आज हमने एकता समाचार के माध्यम से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, उनके जीवन के बारे में आपको बता रहे हैं। तो इनसे आप शिक्षा लीजिए। मैं बालकों से भी कहना चाहता हूँ, बालिकाओं से भी कहना चाहता हूँ, छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ, और शिक्षकों से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे गुरुजी की दीक्षा लीजिए और ऐसे गुरुजी से कुछ शिक्षा प्राप्त कीजिए। जो आज इनके पढ़ाए हुए छात्र आज अच्छी जगह पे है। मैं मेरा परिचय भी बताना चाहता हूँ। मैं एकता समाचार का डायरेक्टर हूँ, मगर मेरे दोनों बालक भी इनके पास शिक्षा लिए, जो आज बेंगलोर के अंदर इन्होंने इनके जुबान से बताया कि बेंगलोर में आज इंजीनियर है। दूसरा बेटा आपका ये एकता समाचार का जो एडिटिंग का काम पूरा एकता समाचार का वही देखता है, और तीसरा बेटा जो है वो अभी जो कलकत्ता में MBBS कर रहा है, वो भी इन्हीं की देन है। मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप इसी तरह आगे बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता, हमारे वागड़ क्षेत्र में जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता रहेगी तो कहीं भी ठोकर नहीं खाएगा आदमी। तो वागड़ का बालक अगर कहीं बेंगलोर में सर्विस देता है या कहीं दिल्ली के अंदर पढ़ाई करता है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको एकता समाचार के माध्यम से और आगे की कड़ी में मैं इनसे और रूबरू करवाऊंगा। दोस्तों, सागवाड़ा के बारे में भी हम आपको बताते हैं कि आज सागवाड़ा क्षेत्र हमारा शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ है। हमारा डूंगरपुर जिला स्वच्छ अभियान के प्रति साफ सुथरा वातावरण जो आपको देखने में मिल रहा है। तो हमारा डूंगरपुर जिला है जो झीलों की नगरी उदयपुर में लोग पर्यटन के हिसाब से घूमने जाते थे, ऐसे हमारे डूंगरपुर जिले में आते हैं और हमारे सागवाड़ा के अंदर भी आते हैं। जो शिक्षा का सत्र आज ऐसे शिक्षक है तो हमारा शिक्षा का क्षेत्र बड़ा है, हमारा ब्लॉक बड़ा है। हमारे CEO साहब जागरूक है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले दीक्षित जी से हम आपको उनके बारे में और सागवाड़े की शिक्षा के बारे में और रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, अपने यहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र बड़ा है तो इसका क्या कारण है? हमारे यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ शिक्षक अन्य कार्य भी पर्यावरण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष चलता है ये। लेकिन हमारे यहाँ CBO साहब बेमजी खान काफ़ी जागरूक हैं। उन्होंने हर विद्यालय में कम से कम 5 पौधे आपको लगा रहे हैं। 5 वृक्षों का वृक्षारोपण करोगे तो हमारा पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। इस पहल को लेते हुए नंदोड़ विद्यालय के प्रधानाचार्य मेरे मित्र लाललाल जी बुनकर ने वहाँ पर नंदोड़ पूरे परिसर को, पूरा प्रधानाचार्य, पूरा स्टाफ, वहाँ का इको क्लब बहुत बढ़िया अच्छा वृक्ष लगाए, हरा भरा कर दिया है। और जैसा विभाग का निर्देश था उसके अनुसार किचन गार्डन भी वहाँ स्थापित किया है। MDM की सब्जियाँ वो स्कूल में उगने लगेंगी तो कितनी अच्छी बात है। हमें वो पेस्टिसाइड्स वाली सब्जियाँ नहीं खरीद के स्कूल में जो सब्जियाँ उगेंगी, जो लगेंगी, वो सब्जियाँ हमारे बालक खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ऐसा मेरा आग्रह दूसरे विद्यालय भी, दूसरे शिक्षक भी अपने अपने विद्यालयों में निश्चित रूप से वृक्षारोपण करें और नागरिकों का पूर्ण सहयोग लें। क्योंकि हम वृक्ष तो हम लगा देते हैं, लेकिन वो वृक्ष फिर 12 महीने तक जीवित रहना चाहिए। उसको कोई न कोई भामाशाओं से सहयोग लेके ट्री गार्ड लगाएं, और ट्री गार्ड लगाएंगे तो और प्रतिदिन पानी सींचना पड़ेगा उसको, तो निश्चित रूप से वो वृक्ष हमारा पूरा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। और वृक्षारोपण अच्छा होगा तो हमारा क्लीन सागवाड़ा, ग्रीन सागवाड़ा, क्लीन डूंगरपुर,
ग्रीन डूंगरपुर, ये हमारा नारा होना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत ही अच्छी बात बताई, हरा भरा रहेगा हमारा देश, तो ये आज जो बीमारी कोरोना की जो आ रही है वो भी खत्म हो जाएगी, वो हमसे दूर भागेगी। मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए। सरकारी स्कूल में जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैंने खुद ने भी मेरे बच्चों को जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। आप ये मत सोचो कि सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने से इंजीनियर या डॉक्टर्स या मास्टर नहीं बनते हैं। प्रतिभा चाहिए, प्रतिभा आज सरकारी स्कूल से निकल रही है। इसी दूसरी कड़ी में हम 11 बच्चे जो हमारे पुनर्वास कॉलोनी सीनियर स्कूल है उसके अंदर से निकले, उन बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए सर। हमारे पुनर्वास कॉलोनी स्कूल पूरे जिले का श्रेष्ठ स्कूल है। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम 11वीं 12वीं विज्ञान में इंग्लिश मीडियम चलता है। वहाँ पर 11 बालक 97% से ऊपर मार्क्स हैं उनके, और 90% से ऊपर तो हमारे पूरे ब्लॉक में कई आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में कई बालक आए। तो वास्तव में एक हमारे सीबीओ साहब ने जो शैक्षिक उन्नयन के रूप में जो जागृति चलाई थी, बोर्ड परीक्षा के पहले अतिरिक्त कक्षाएं और विशेषज्ञों को आमंत्रित करके स्पेशल कोचिंग दिलाई, और उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम मिला कि 90% से अबव, 95% से अबव, 97% से अबव कई छात्र हमारे यहाँ हैं। और वास्तव में ये प्रतिभाएं हमारी इन गवर्नमेंट स्कूल की देन है। इन्होंने इतना पढ़ाया, श्रेष्ठ अध्यापन कराया, और उसके परिणाम स्वरूप हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, अच्छे परीक्षा फल प्राप्त हुए। मैं उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम दिए। हमारे वागड़ क्षेत्र में कई बालक आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। वो बालक बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे में हम गुरुजनों का दायित्व है कि ऐसे बालकों को संबलन प्रदान करें। मैंने भी कई भामाशाओं को प्रेरित किया, आर्थिक सहयोग जुटा के। जो बालक है कि मेरी फीस नहीं है, पाठ्य पुस्तकें नहीं है, स्कूल ड्रेस नहीं है, तो ऐसे बालकों के लिए हमने भामाशाओं को प्रेरित करके उन बालकों की फीस भी भरी हमने। जब बोर्ड परीक्षा भरने की जब अवधि आ जाती है, उस समय बालक कहता कि बोर्ड परीक्षा की फीस नहीं है, तो कहीं से भी कैसे भी जुटा के हमने बालकों को स्कूल से वंचित नहीं किया, बालकों को शिक्षा से जोड़ा कि हर बालक स्कूल में आना चाहिए, कोई भी बालक शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ऐसे बालकों को हम शिक्षक के रूप में वास्तव में भामाशाओं से सहयोग करके ने स्वयं शिक्षक भी भामाशाह बन जाते हैं। और उन्होंने ऐसे बालकों को हमने फीस भी भरी है, लेकिन बालक को स्कूल से हमने उसको हटने नहीं दिया, शिक्षा से वंचित नहीं होने दिया। इस वर्ष हमारे सागवाड़ा ब्लॉक ने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति की है। हमारे सीबीओ बेमजी खाट सागवाड़ा क्षेत्र के जो सीबीओ हैं काफ़ी सक्रिय हैं, कई नवाचार उन्होंने किए हैं। एमडीए में भी नवाचार किए, ड्रेस कोड किया, और पूरे राज्य में हमारी टॉप 10 में रैंकिंग चल रही है अभी। तो मैं सीबीओ साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में ऐसे एक सजग सक्रिय सीबीओ हम शिक्षकों को, हम सभी प्रधानाचार्य को मिले हैं, और हर क्षेत्र में सागवाड़ा अभी उन्नति कर रहा है। नामांकन के क्षेत्र में चाहे विद्यालय में नवाचार हो, विद्यालय की बालकों के लिए सुविधाएं। एक हमारे प्रधानाचार्य दयालाल पाटीदार मेरे मित्र हैं, जो कॉलोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं। यहाँ इंग्लिश मीडियम 11वीं 12वीं के साइंस पूरे राजस्थान में जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वो यहाँ सुविधाएं की है। तो मैं आप सभी शिक्षकों सभी से निवेदन करता हूँ कि आप अपने बालकों को राजकीय विद्यालयों में भर्ती करें, या इंग्लिश मीडियम भी शुरू हो गया है, बालक अंग्रेजी मीडियम में विज्ञान का अध्ययन करते हैं, और वास्तव में छात्र संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे गुरुजनों को मैं शिक्षक दिवस पर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसे गुरुजनों का सभी पूरे समुदाय से आग्रह करता हूँ, आप गुरुजनों का सम्मान करें, वंदन करें, नमन करें।